अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमने डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स क्या है बच्चों? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं फिज़िक्स कहलाती है। तो साइंस से हम जब स्टार्ट करें तो पहले हमें साइंस का पता होना चाहिए फ़िज़िक्स को डिस्कस करने से पहले। साइंस क्या है? साइंस बच्चों कोई भी वो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से अखज़ किया गया हो। कि कोई भी जो लॉ हमारे पास आता है उसमें क्या है कि पहले ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद वो उन ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरी बनाई जाती है। थ्योरीज़ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ऐसी थ्योरीज़ जो एक्सपेरिमेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो कामयाब जो हो जाती हैं उनको हम लॉ का नाम दे देते हैं। तो जो वो लॉ है वो नॉलेज होता है हमारे पास, ऑथेंटिक नॉलेज, और उस लॉ को हम साइंस कहते हैं। तो ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस की डेफिनेशन जो है, फर्स्ट आपका जो सेकंड पेज है बुक का उसकी सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, द नॉलेज gained through observations and experiments is called science. The word science taken from Latin word scientia. तो जो साइंस का वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज, जिसके मतलब नॉलेज के। तो यहाँ तक आपने साइंस की डेफिनेशन करनी है। आगे नेचुरल फिलासफी की डेफिनेशन है, यहाँ से आगे नॉट अंटिल 18वीं सेंचुरी से नेचुरल फिलासफी तक। ये क्या था कि 18वीं सदी से पहले जितना भी जो नॉलेज था नेचर के बारे में, जितने मटेरियल एस्पेक्ट्स का जो नॉलेज था उसको एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, उसको हम नेचुरल फिलासफी कहते हैं। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो नॉलेज था वो इंक्रीज़ होता गया, तो उसको एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर साइंटिस्ट ने, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा किया कि जो जानदार चीज़ों के मुतालिक जो नॉलेज था उसको उन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया, और जो बेजान चीज़ों के मुतालिक नॉलेज था उसको फिज़िकल साइंसेस का नाम दिया। तो इसमें देखें दो ब्रांचेस हमारे पास हुई। नेचुरल फिलासफी डिवाइडेड मेन टू स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई। एक तो फिजिकल साइंसेस थी, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और सेकंड वन बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें क्या था? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसके बाद फर्दर जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया तो जो फिज़िकल साइंसेस थी, फिज़िकल साइंसेस फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दी गई, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी शामिल थे। अब हमारे इस कोर्स में हमने फ़िज़िक्स को स्टडी करना है। तो फिज़िक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। इसी की आप 4th लाइन इस पर फर्स्ट पैराग्राफ की, इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। बस आप यहाँ तक डेफिनेशन कर लें इसके। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, ये इसकी डेफिनेशन होगी। स्टार्ट में आप नेक्स्ट हमने इसके फिज़िक्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या कुछ नुकसान है। फिज़िक्स के देखिए आप डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से हर चीज़ में आप फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हमने जो एडवांटेजेस हैं, इस लास्ट पैराग्राफ है जो इस पेज नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ, इसका यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स, और आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और ये जो पेज नंबर 4 है इसकी आपने फर्स्ट 8 लाइंस जो हैं एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स, यहाँ तक ये अंडरलाइन कर लें, यहाँ तक आपने इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। पेज नंबर 3 की आपने लास्ट ये जो हैं 2 लाइंस, और पेज नंबर 4 की फर्स्ट 8 लाइंस जो हैं वो इसकी फर्स्ट 8 लाइंस एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स, यहाँ तक आपने याद करना है। इसमें है क्या एडवांटेजेस क्या हैं इसके? फिज़िक्स के एडवांटेजेस देखें आप, कोई भी आपको अगर हम देखते हैं तो मुश्किल से हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। जो पुलिस होती हैं उनको हैवी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को ना सिर्फ हम अपने घरों को में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि इससे मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे हम अपनी फैंस और मोटर्स को जो चलाते हैं। इसी तरह से अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़राए-ए-दरफ़्त की बात करें तो जो कारें, बसें, एरोप्लेन्स हैं, ये सब फिज़िक्स का रोल है इनमें। इसी तरह डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो हैं, एसी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक ओवंस जो हैं, इसी तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ये सब के सब जो हैं फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं फ़िज़िक्स के।
लेकिन अब चूँकि जिस हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो फिज़िक्स के जहाँ पर इतने एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ अहम नुकसान भी हैं इसके, बहुत सीरियस जो हैं। अब इसमें लास्ट पैराग्राफ है जो इसका पेज 4 का, ये आपने हेडिंग यहाँ पे देंगे अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि तो अब हमने फिज़िक्स से कारें बसें तो बना ली, लेकिन अब जो उन गाड़ियों से धुआं निकलता है उसकी वजह से इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। फिर उससे क्या होता है, पोल्यूशन से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये क्या है, एक फ़िज़िक्स का डिसएडवांटेज है। उसके अलावा जो अब फिज़िक्स की वजह से हम न्यूक्लियर एनर्जी हमने बनाई, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में चश्मा पावर प्लांट है, वहाँ पर क्या करें, हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसका नुकसान ये है कि उससे हमने फ़िज़िक्स से न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बम भी बनाए जाते हैं, जिनका बहुत सीरियस नुकसान होते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो पोल्यूशन है और दूसरा डेडली वेपन्स हैं इसके डिसएडवांटेज।